उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश नामक एक आदमी के साथ चंद्रपुर एक छोटे से गांव में जाते इतनी बुरी दुर्घटना घटती है ना इनके साथ, जो वाकई में आपके और मेरे दिमाग को पूरी तरीके से दहला कर रख दिया है। तो आज उसी घटना की कहानी लेकर आया हूं। तो आओ बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजेश अपना उत्तर प्रदेश में रहकर एक अच्छे खासे जॉब पर काम कर रहे थे। सिटी में ही रह रहे थे। सिटी में रहकर अपना दिनचर्या बहुत अच्छी तरीके से काट रहे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इनको ट्रांसफर मिलता है, और वो भी एक छोटे से गांव में, चंद्रपुर। उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा गांव है जिसका नाम चंद्रपुर है। बहुत छोटा सा गांव है। कहा जाता है कि ये गांव बहुत छोटा है, बहुत कम आदमी भी रहते हैं। और इनका ट्रांसफर इस वजह से हुआ था क्योंकि जो इनकी कंपनी थी, या आप जहां बोल सकते हो कि जहां ये जॉब करा करते थे, उनको कुछ ऐसे नेचर के लोगों के बारे में जानना था। या कुछ ऐसे नेचर के फोटोज चाहिए थे, तो या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए था जो उनको बता सके कि गांव का क्या हाल है एंड वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या दिन चल रहा है। कुछ ऐसी चीजों पर वो रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अपने राजेश थे, इनका ट्रांसफर किया जाता है इस गांव में, चंद्रपुर। जी हाँ, चंद्रपुर के इस गांव में जब राजेश अपना दाखिला करवाते हैं, जब अपना पहला कदम रखते हैं, बहुत छोटे छोटे से घर, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल, और दिन के टाइम पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें, तो दूर दूर से कभी कभी कुछ जंगली जानवरों की बहुत मीठी और सुरीली सी आवाज, जो इनके दिल को काफी ज्यादा भा रही। इस गांव के अंदर आते हैं। मुखिया जी अपना जो है खटिया लगाए बाहर बैठे हुए थे। उनके पास जाते हैं। नमस्कार मुखिया, ये बताइए कि मैं थोड़ा अपने कंपनी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, एंड हमारी कंपनी गांव वालों पर थोड़ा रिसर्च कर रही है कि गांव वालों का दिनचर्या कैसा होता है, वो कैसे रहते हैं, ठीक है, एंड यहाँ का क्या नेचर है, कैसा मौसम रहता है, माहौल कैसा रहता है। तो इस सब पे हम सब रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर मुझे रहने के लिए आपकी कोई एक छोटी सी कोठरी मिल जाए? ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता। जो भी आपका खर्चा पानी बनेगा हम प्यार से दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुखिया जी बोलते, कोठरी तो बहुत कम ही खाली है बेटा, आप रहना चाहो तो मैं क्या करूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कोठरी है इस गांव में, जो वाकई में खाली पड़ी है, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई है। उसके रहने वाले भी अब उसमें नहीं रहते, और बहुत अजीब सी कोठरी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बेटा उसमें मत रुक। अब जो राजेश जी थे, इनको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ये लगने लगता है कि शायद मुखिया जी ये चाहते हैं कि मैं इनके गांव में ना रहूं। कुछ ऐसा ही उनको लग रहा था। तो मुखिया जी बताते हैं कि हमारे पास कोठरी खाली नहीं है, एक कोठरी खाली है, लेकिन वो थोड़ी सी अजीब है और बहुत गंदी है, और वो बंद चल रही है, उसमें कोई भी रहता नहीं। सुरेश जी बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमको वही कोठरी दिखा दीजिए, हम उसमें बड़े आराम से बड़े प्यार से रह ले, और जो भी साफ सफाई का खर्चा होगा हम खुद करवा देंगे, आप टेंशन मत। मुखिया जी एक बार और बोलते हैं, सोच लीजिए कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। तो राजेश जी बोलते हैं, हाँ हम तो रिसर्च करने आए हैं, एंड आपका गांव सबसे ज्यादा पास पड़ा, तो हम आपके गांव में ही आ गए। हम आपको पैसे भी तो दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कर दीजिए, जो भी खर्चा पानी होगा हम दे देंगे। मुखिया जी उठते हैं, एक बहुत पुरानी सी चाबी निकालते हैं। चाबी में जंग लग चुका था। चाबी लेकर वो गांव से थोड़ा सबसे पीछे की तरफ जाते, सबसे पीछे की तरफ, जहाँ पर सारे गांव का मतलब घर खत्म होता है, उधर सबसे पीछे में एक कोठरी बनी। वो कोठरी जब खोलते हैं तो अंदर बहुत सारे मकड़ी के जाले थे, बहुत सारी अंदर से दुर्गंध आ रही थी। बहुत अजीब सा ही वो कोठरी दिखाई दे रहा था, और उस कोठरी में अप्रॉक्स 1 या 2 कमरे थे, एक आगे एक पीछे की तरफ। अब मुखिया जी बोलते हैं कि यही है, आपको लेना है तो ले लीजिए, वरना कोई बात नहीं। राजेश जी बोलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके यहाँ पे अगर कोई कर्मचारी वगैरह है जो साफ सफाई करता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूंगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। राजेश जी बोलते हैं, तो मुखिया जी बोलते हैं यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, आप जाइए कहीं सिटी वगैरह से पकड़ कर लाइए। तो जो राजेश बोलते हैं ठीक है, हम जाते हैं, किसी को लेकर आते हैं।
वो फटाक से जाते हैं अपने बाइक से और वहां से एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। आदमी या लड़का कुछ भी बोल, उसको लेकर आते हैं। उसको आने के बाद वो बोलते हैं कि इसको पूरी तरीके से साफ कर डालो, जो कि तुम्हारा खर्चा पानी होगा ले लेना। वैसा करता है लड़का, वो सब कुछ साफ करता है। झाड़ू वगैरह लेकर आए थे लोग, सब कुछ साफ वगैरह करते हैं। उसके बाद जो कोठरी थी जब थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही थी, आगे वाला रूम काफी ज्यादा साफ हो चुका था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक रूम था और कुछ भी नहीं। और एक पीछे की तरफ भी रूम था जिसमें से बीच में ही एक दरवाजा लगा हुआ था, उसमें भी अजीब सा ही ताला लगा था। तो मुखिया जी ने कहा था कि आपको अगर रुकना है तो आप आगे वाले रूम में रुक जाइए, पीछे वाले को कभी मत खोलिएगा, क्योंकि पीछे वाला कुछ ठीक नहीं। राजीव जी बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। आगे वाला हमारा काम है, आगे वाले में हम रहना ही चाहते हैं, हमको पीछे वाले से कोई मतलब ही नहीं। मुखिया जी बोलते हैं हाँ, उससे मतलब मत रहे। ठीक है भाई। अब राजेश जी आए थे, मस्त अपना कुछ सामान वामान का व्यवस्था करते हैं, लेटने खाने पीने व्यवस्था सब कुछ करवाते हैं, शहर से सब कुछ हो जाता है। अब गांव में रहते हैं, इनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। वहां की जो शाम थी वो काफी ज्यादा ठंडी और काफी ज्यादा अच्छी। जो जंगलों से जानवरों की आवाजें आ रही थी वो कहीं ना कहीं इनके दिल को भा रही थी। और वाकई में ऐसा होता है, गांव का माहौल और गांव का नेचर इतना अच्छा होता है कि कोई शहर वाला चला जाए तो उसको बहुत शांति मिलती है। वैसा इनके साथ भी था, काफी अच्छा फील कर रहे थे। एंड सब कुछ अपने एक क्या बोलते हैं नोट डायरी में लिख लिख भी रहे थे सब कुछ, कि प्रॉपर यहाँ पर कैसा कैसा फील होता है एंड शाम के टाइम पर लोग यहाँ पर क्या करते हैं ज्यादातर। तो सब कुछ अपना लिखते वगैरह है। अब रात होती है, अपना कुछ ना कुछ बनाते हैं या शहर से मंगा लेते हैं बनाने के लिए, फिर बना के सो जाते हैं खाना खाकर। एक दिन इनका बीत गया। ऐसे ही दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, वहाँ का भी नेचर देखते हैं। गांव काफी ज्यादा ठंडा था, मतलब सुबह के टाइम पर गांव में ऐसा होता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है शहर के मुकाबले, तो काफी ज्यादा ठंडक थी वहां पर। दोपहर होती है, शाम होती है, ऐसा इनका दूसरा दिन भी बीतता है। अब तीसरे दिन आता है, तीसरा दिन भी अप्रॉक्स इनका सेम ही बीतता है। सब कुछ नोट करे जा रहे हैं, सब कुछ ध्यान में रखे जा रहे हैं कि ऑफिस में जाकर हर एक चीज बता देंगे जो मैंने फील किया है। ठीक है भाई। अब 3 रात तो इतनी अच्छे से बीती, इतने सुकून से बीती कि कुछ कह ही नहीं। अब आती है चौथी रात। चौथी रात आप बोल सकते हो थोड़ी सी अजीब थी। अप्रॉक्स रात होती है, जब ये सो रहे होते हैं तो 1 बजे के आसपास वही दरवाजे के पीछे से इनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेजी से चल रहा हो या तो दौड़ रहा हो उसी दरवाजे के अंदर। ये उठते हैं, दरवाजे के पास जाते हैं। जब दरवाजे के पास सुनते हैं तो इनको कुछ भी नहीं सुनाई देता। ये सोचते हैं कि शायद मेरा वहम हो रहा है क्या, दरवाजे के पीछे तो अभी तक कोई भी नहीं था, पीछे कोई आ भी नहीं सकता, घर आने का दरवाजा तो यही है। ये सोचते हो सकता है वह, छोड़ो, वापस से सो गए। अब चौथी रात बीत गई, अब आती है पांचवी रात। पांचवी रात ये अप्रॉक्स सो रहे थे। इनको अप्रॉक्स वही 1:30 बजे तक जो इनका दरवाजा लगा हुआ था घर के अंदर, कोई बहुत जोर से भाड़ 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 भाड़, कोई बहुत तेजी से पीटता है कि एकदम घबरा के ऐसे उठते हैं भाई साहब। दरवाजे की तरफ देखते हैं, सोचने लगते हैं अरे यार इसके अंदर कौन है यार भाई, ताला लगा हुआ है लेकिन कोई जा भी नहीं सकता, तो दरवाजा कौन पीटा है। ये दरवाजे के पास खड़े होते हैं और एक बार आवाज लगाते हैं अंदर कोई है क्या, अंदर कोई है, कोई फंसा हुआ है क्या अंदर। लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं है, पूरी तरीके से सन्नाटा सा छा गया। ये सोचते हैं अरे यार बड़ा अजीब लग रहा है, इस दरवाजे के पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वापस से आकर अपना लेट जाते हैं। अब लेटे हुए ऐसा टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि जो भड़बड़ाहट हुई थी वो इतनी खतरनाक तरीके से हुई थी कि इनकी नींद टूट गई थी। लेटे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इनको प्रॉपर ऐसा फील होता कि उस दरवाजे की उधर की तरफ से कोई चल रहा है। तो कोई कभी दरवाजे को ऐसा धीरे से खट 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 खट, बहुत अजीब लगता है इनको। ये वापस से दरवाजे के पास जाते हैं, उसको थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाते हैं कि कौन है भाई, कोई फंसा वसा है क्या। लेकिन जब ये पास जाते तो दरवाजे के पास कुछ भी इनको हलचल नहीं सुनाई देती, एकदम शांत माहौल। ये सोचते हैं कि मुखिया जी से शायद बात करनी पड़ेगी, कुछ गड़बड़ लग रही है।
जब सुबह होती है, ये जो इनकी रात बीती थी, ये इसी भागा दौड़ी और इसी पढ़ाई लिखाई, इसी रिसर्च के चक्कर में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मुखिया जी से ये बात बताना भूल जाते हैं कि भाई कल रात को और परसों रात को कुछ तो अजीब अजीब चीज हुआ था। और ये इसलिए भी अब नहीं बताना चाह रहे थे कि अब 5 दिन हो गया, 6 7 2 दिन की बात और थी, इसलिए ये नहीं बताना चाह रहे थे भाई। नहीं बताए। अब आती है छठवीं रात, सबसे ज्यादा लास्ट और सबसे ज्यादा स्कैरी और सबसे ज्यादा हॉरर। अब इनके साथ जो होने वाला था वो वाकई में बहुत खतरनाक। इस रात जब ये खाना वगैरह बनाकर सो रहे, खाना वाना खाकर सो रहे थे, अप्रॉक्स टाइम बीतता है और रात के जैसे ही 2 बजते हैं, उनके दरवाजे पे वापस एक दस्तक आती है। वही पुराने वाले दरवाजे, बार 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 नॉन स्टॉप 10 से 15 बार। ये वापस से झिल्लिया के उठे, एकदम दिमाग हिल सा गया कि कौन ऐसे झटके में उठता है ना जब आदमी, तो पूरी तरीके से उसको गुस्सा चढ़ जाता है। वैसा ही सेम इनका हुआ। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन है साला, मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग मेरा पूरी तरीके से खराब हो गया। आज इसको नहीं छोड़ूंगा। आज पूरी तरीके से इसने दिमाग खराब कर कर रख दिया है। अब से देख रहा हूँ कोई चल रहा है, कोई थूक रहा है, पीट रहा है, अंदर कोई है, मजाक कर रहा है। अब ये जाए जो हो, ये उठे, एकदम गुस्से में थे ही। इनके बाहर की तरफ, इनके गेट के बाहर की तरफ एक ईंटा रखा हो तो उठाए और कस के ला तो वही दरवाजे के ताले में दे मारे पार। दरवाजा टूट गया। मतलब आई में ताला टूट गया, क्योंकि ताला बहुत कमजोर और बहुत पुराना था, उसमें भी जंग लग चुके हुए थे। अब जैसे ही ताला टूटता है, जब दरवाजे को एक लात मार के फट से खोल देते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या पाते हैं कि अंदर बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। कोई भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ मकड़ी की जाली दिखाई दे रहे हैं। वही सेम हाल जैसे ये आगे वाले रूम का था, वैसे ये पीछे वाले रूम का है। इनको बड़ा अजीब लगता है। जब ये अपना जो है फ्लैश लाइट ऑन कर कर देखते हैं अंदर की तरफ, तब भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बड़ा अजीब लगता है। रूम पूरी तरीके से खाली था। ये सोच में पड़ जाते हैं, यार हुआ तो हुआ क्या, जब अंदर कोई है नहीं तो कैसे ये सब आवाजें आ रही है। कोई मजाक भी नहीं कर सकता। एक ही दरवाजा, एक ही ताला, जो मैंने अपने हाथों से तोड़ा। समझ नहीं आ रहा। ये वापस से उसको बंद करते हैं और वही ताला ऐसा अटका देते हैं और आके लेट जाते। अब ये सोने का बस वही कर रहे थे, मन में वही सारी बातें चल रही थी। बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ये अब जैसे सोने वाले थे या सोने का एकदम आने ही वाली थी इनकी नींद, अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 बज चुके थे। जैसे इनका ये हुआ है, वैसे ही ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये ऐसा इधर लेटे हुए थे दरवाजे की तरफ ऐसा करके, मुंह देख के इनके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या था। और जब दरवाजा खुलता है तो उसके पास इनको एक बहुत अजीब सा ही आदमी दिखाई देता है, जिसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थी, चेहरा पूरी तरीके से काला था और उसके मुंह में किसी का बहुत बुरी तरह हाथ फंसा हुआ था। भाई ये इसको देखकर इतना तेज चिल्लाते हैं कि जितने भी गांव वाले से सब बहुत तेजी से उठते हैं। और ये जब चिल्लाए ना तो ये अपने घर के बाहर की तरफ भागते हैं नॉन स्टॉप और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ 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 बचाओ, ऐसा 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 ऐसा। सब लोग उठते हैं, गांव वाले सब सो रहे थे, झटके से उठते हैं, सब अपने घर के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जो है राजेश जी चिल्ला कर इधर उधर भागे जा रहे हैं। मुखिया जी आते हैं, बोलते हैं इसको पकड़ो पकड़ो, इसको देखो क्या हो गया। राजेश जी को पकड़ते मुखिया जी के सामने लाते, बताते हैं कि अंदर जो दरवाजा है वो कुछ अजीब है। पहले तो 3 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ ऐसा अंदर देखकर अभी आया हूं ना कि मेरी बॉडी पूरी डर सहम से ये कांप रही है। अंदर एक बहुत अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से काला, आंखें पूरी तरीके से सफेद, उसके हाथ में, उसके मुंह में एक अजीब सा ही हाथ फंसा हुआ था, आधा कटा हुआ। ये सुनते ही मुखिया जी यही बोल, बेटा देखो मना किया था कि मत रहो उस रूम में। उस रूम की कुछ ऐसी हिस्ट्री है उस घर की जो वाकई में बहुत खतरनाक थी, और इसीलिए मैंने तुमसे बोला था कि आगे वाले रूम में रहना, पीछे वाले रूम को बिल्कुल मत छेड़ना, या तो बिल्कुल ही मत रहो।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, तुमको देखना पड़ गया ना वो खतरनाक आदमी। दरअसल इस गांव में एक बहुत पहले की बात है, खतरनाक आदमी रहा करता था। खतरनाक बोल रहा हूँ, एक बहुत अजीब सा आदमी रहा करता था, जो जादू, टोना, टोटका और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की चीजें किया करता। एक बार की बात है, वो ऐसे ही करके अपने गांव वालों को, जितने भी गांव वाले हैं उनको कुछ ना कुछ करके अपने वश में लाना चाहता था। और ये बात गांव के एक सदस्य को पता चल जाती है, और जब हम उसके घर में जाते हैं तो वो वही रिचुअल कर रहा होता। और उसी दिन सारे गांव वाले इतना ज्यादा उसके ऊपर खिसिया गए थे, उनका दिमाग इतना खराब हो गया था कि इतनी बुरी बुरी तरीके से उसको वही रूम में मारे थे कि उसकी ऑन द स्पॉट उसी रूम में डेथ हो गई थी। और उसी के बाद से इस रूम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, आई मीन इस छोटे वाले घर को। और मैंने तुमको पहले भी कहा था बेटा मत रहो, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन तुमने कहा कि ठीक है हम रह लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। और तुमको मना भी किया था कि ये वाली गलती मत करना, पीछे वाले दरवाजे को मत छेड़ना, लेकिन तुमने उसके बाद भी उसका ताला तोड़ दिया। और इसी वजह से वो जो आत्मा अंदर कैद थी वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई, और तुमको इतनी बुरी तरीके से दिखाई दी कि तुम्हारा दिमाग चकरा गया। सुनता है राजेश, पूरी तरीके से दिमाग और जो इनकी क्या बोलते हैं बॉडी थी वो पूरी तरीके से हैंग हो गई थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बड़ी मुश्किल से तो इनकी रात बीती। रात बीतने के बाद ये सुबह उठते ही सामान वामान पैक कर अपने घर की तरफ, जहाँ से आए थे सिटी टाइप के एरिया से, मतलब सिटी से, वहां चले जाते। दोबारा कभी पलट कर इस गाँव की तरफ नहीं देखते। जो उन्होंने सब कुछ लिखा था, सब कुछ के साथ साथ ये हॉरर एक्सपेरिमेंट जो भी उनके साथ हुआ था, एक्सपीरियंस, उन्होंने वो भी लिखा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो उन्होंने लिखा था वो बहुत ज्यादा फेक टाइप का लग रहा था लोगों को, लेकिन जो उन्होंने रियल में देखा था वो तो वाकई में बहुत खतरनाक था। और वो वही जानते हैं कि वो रियल नहीं, एक रियलिटी थी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो आज की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये वाकई में मैंने एक आर्टिकल से पढ़ी थी, और पढ़ते ही मेरा दिमाग चकरा गया। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करा जाए कि भाई कभी कभी इतनी बुरी तरीके से कुछ घटनाएं घटती हैं कि आप लोगों को बताने जाओगे तो उनको तो मजाक ही लगेगा। उनका आर्टिकल जो भी पढ़ा, बहुत कम ही लोग होंगे जो उनके ऊपर भरोसा करें, और सब चीजों पे किया लेकिन उनकी वो एक्सपीरियंस पे नहीं किया। तो गाँव वालों तो जानते थे इनके साथ जो हुआ वो वाकई में एक रियलिटी। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो एक लाइक जरूर जगह देना, चैनल बने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जल्दी से जाओ एंड वहां पर मुझे लिख कर भी, हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।